मकसद क्या है कि हमारा इसके साथ आपने सोशल वर्किंग भी करनी है। तो सोशल वर्किंग हमारे लिए ज़रूरी क्यों है? सही है ना। आपने हमारे कितने अम्बिया आए? 1,24,000। भाई इस पर सब यकीन रखते हैं। 1,24,000 अम्बिया भी आए। वो क्यों आए थे और वो कौन थे? वो किसी मजहब के लिए, किसी तबके के लिए, किसी रंग व नस्ल के लिए, किसी ज़बान के लिए नहीं आए थे। वो आए थे इंसानियत के लिए। और सोशल वर्किंग आपको यही चीज़ सिखाती है। ना आपको रंग व नस्ल का बताता है, ना आपकी ज़बान पे आपको बताता है, ना आपको आपके मजहब का बताता है। जस्ट आपको एक चीज़ बताता है, सोशल वर्किंग इंसानियत की खिदमत करना। सही है ना। अभी यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि हम शिगर में नेशनल यूथ असेंबली को क्यों लेके आए? सही है ना। हालांकि आप सब तो बाहर पढ़ते हैं। तो मेन मकसद क्या है कि अगर आपके यहाँ पे यूथ का कोई मसला होता है तो आप किसको बताएंगे? आप डीसी के पास जाएंगे तो आपको घंटों वहाँ पे खड़ा रखा जाएगा बाहर, इसमें कोई शक नहीं है। सही है ना। तो आप नेशनल यूथ के थ्रू जाएंगे तो ये बात कंफर्म है कि आपको बहुत जल्द चांस मिलेगा और आपके बात के ऊपर 95% अमल होगा, इस पर कोई शक नहीं है। सही है ना। तो आप सबका बहुत शुक्रिया जिन्होंने यहाँ पे बुलाया और ख्यालात के इजहार के लिए मौका दिया। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी कश्त वेरा से, नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी कश्त वेरा से, ज़रा नम है तो ये मट्टी बड़ी जरखे से साके। रिस्पेक्टेड सर एंड द सेम नेशनल यूथ असेंबली गिलगित बल्तिस्तान, मंजूर साहब और मेरे कोलीग्स और आप भाई हजरात, अस्सलाम वालेकुम। बहुत खुशी हो गई कि आज आप लोगों को यहाँ देखकर। नौजवान कौम जो होती है किसी भी कौम की रीढ़ की हड्डी की मानत होती है। अगर वो रीढ़ की हड्डी सही तरह अगर आपके जिस्म में काम करे तो समझो कि आपका जो मतलब जिस्म है वो कम्प्लीटली और सही तरीके से काम करेगा। यहाँ आके मुझे इंतहाई खुशी हो गई। मैं बार बार ये दोहरा रहा हूँ और डिफरेंट जगह में हम जाते हैं तो मतलब यूथ की आवाज़ बन के जाते हैं हम। और आज आप लोग भी एक यूथ की आवाज़ हो, यूथ को रिप्रेजेंट करते हो। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आइंदा भी यूथ को रिप्रेजेंट करेंगे। नेशनल यूथ असेंबली क्या है? सबसे पहले मैं इसके बारे में थोड़ा बता दूंगा आपको। नेशनल यूथ असेंबली जैसे कि मसाहिब साहब ने पहले जिक्र किया है, ये 2005 में पाकिस्तान में इस्टेब्लिश हुई है। इसके जो फाउंडर है, जो इसके जो क्या कहते हैं फाउंडर, हनान अली अब्बासी साहब, तो वो दुनिया के हर कंट्री में विदाउट वीज़े के जाते हैं आजकल नेशनल यूथ असेंबली की वजह से। नेशनल यूथ असेंबली एक पाकिस्तान का एक आईना है। अगर आपका आईने में दाग न हो तो आप इजीली किसी भी जगह में जा सकते हो। नेशनल यूथ असेंबली भी गिलगित बल्तिस्तान चैप्टर भी ऐसा भी है। हम कहते हैं ना, मोस्टली जो पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में मैं खुद भी काम करता हूँ और मतलब वो पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में ये होता है कि वो लोग अपने मकसद के लिए यूज़ करते हैं। नेशनल यूथ असेंबली का मकसद ये है कि आप टेबल टॉक के ज़रिए आप टेबल टॉक के ज़रिए और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डायरेक्टली आपका लिंक होता है। आपका काम ये नहीं होता है कि आप प्रोटेस्ट करें, अपना मसला हल करें। सबसे पहले आप टेबल टॉक के ऊपर जाएं, अपने जितने भी मसाइल हैं, एजुकेशन के हैं, हेल्थ के हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के हैं, एक्ट्रेसा जो भी हैं, सबसे पहले आप टेबल टॉक के ज़रिए मतलब अपने जो मुतालबात हैं उन तक पहुँचे। अगर फिर भी नहीं होता है तो हाई अथॉरिटी से आप बात करें, और अगर फिर भी आपके मुतालबात मंजूर ना होते तो बिल्कुल आपका राइट बनता है आप प्रोटेस्ट में जाएँ। नेशनल यूथ असेंबली का जो नस्बुल ऐन है, इसका नस्बुल ऐन ये है कि जहाँ तक इस बंदे नाचिस को पता है कि एक पुरअमन तरीके में यूथ को मोटिवेट करते हुए, यूथ को साथ लेते हुए काम करना है। एंड आप सबका सुनने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। और दीगर हमारे सेक्रेटरीज नेशनल यूथ असेंबली और जो हमारे नए आने वाले मेंबर्स डिस्ट्रिक्ट, सबको मेरी तरफ से खुश आमदीद और वेलकम। सबसे पहले आप नौजवानों को यहाँ देख के एक मुझे बहुत एक खुशी महसूस हो रही है कि नौजवान जो एक ऐसी गैदरिंग आप लोगों ने यहाँ हेल्प की और हमें इनवाइट की, उसके हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं। जैसे कि आप नेशनल यूथ असेंबली इस चैप्टर की बात करते हैं तो ये चैप्टर नौजवानों के लिए नेशनल यूथ असेंबली के एक नौनहार तालिब इल्म ने अपनी क़यादत में 2005 में उसने अपनी इनिशिएटिव स्टेप लिया। स्टेप लेने के बाद पैसेज ऑफ टाइम
उसको ऐसे क्रेडिट हासिल हो गई कि उसको मुश्तरका 26 ममालिक की अभी सरबराही हासिल है। हम प्राउडली ये बात अनाउंस करते हैं कि जो हमारे प्रेसिडेंट्स हनान अली अब्बासी हैं वो अभी 25 मुल्क का मुश्तरका प्रेसिडेंट एज ए रिप्रेजेंट करते हैं। पैसेज ऑफ टाइम जब इसने प्लेटफॉर्म वो किया तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो रिकॉग्नाइज HSC से थ्रू प्रॉपर ओपन लाइसेंस शुदा इदारा है। इसमें हमारा मेन जो ऑब्जेक्टिव्स है, वी आर द फ्यूचर लीडर्स, ब्यूरोक्रेट्स, सोशल वर्कर्स एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। हमारा कहना ये है कि किसी भी माशरे की इम्प्रूवमेंट, उस माशरे की डेवलपमेंट उनके नौजवानों पर इन्हिसार करती है। तो बहुत से हमारे मुल्क में इशू आए तो ये चैप्टर स्टार्ट करने का ये हम हो गया कि बहुत से ब्यूरोक्रेट्स, लीडर्स ऑन द बेस ऑफ द पैसे वो जाके असेंबली में संभालते हैं। तो इसके बाद नौजवानों के लिए एक ऐसे इदारे की ज़रूरत थी जिसमें नौजवान अपनी लीडरशिप्स को पॉलिश करके फर्दर वो आगे जाएंगे तो वो कौन के नुमाया रिप्रेजेंटेट करेंगे। तो इसी बेस पे नेशनल यूथ असेंबली की इनिशियल हुई। इस प्लेटफॉर्म, इसको कहते हैं स्कूल ऑफ पार्लियामेंट, और इसको कहते हैं कि पार्लियामेंट की एक नर्सरी है। यहाँ से आपने लीडरशिप बूस्ट करना है, अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ को इन्हांस करना है। इसी तरह आपने एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स आपकी जो होगी, इसमें मेन जो है आपने अपने आप को पॉलिश करना है, अपनी कैपेबिलिटीज़ को थ्रू इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपने अपनी उसको शो करना है। जो भी नौजवानों को इश्यूज होते हैं, इस इश्यूज में जैसे कि इससे पहले नौजवान कह रहे थे कि पॉलिटिकल सान किसी लीडर के बेस पर आके उनके चेयर्स बनाना, उनके फंक्शन में चेयर अरेंजमेंट करना, ये नौजवानों का काम था। तो नेशनल यूथ असेंबली का मेन मकसद है हमारे जो भी इश्यूज होंगे तो हम ऑन द प्रोटेस्ट बेस हम अपने इश्यूज को रिजॉल्व नहीं करते। जो भी हायर अथॉरिटीज उसमें हम बैठ के टेबल टेकिंग के थ्रू हम बैठ के डिबेट्स, अपने आर्गूमेंट्स, दलाइल के जरिए हमारे इश्यूज सॉल्व होते हैं। तो मेन मकसद हमारे है कि नौजवानों के कोई भी इश्यूज होंगे तो हम रोड में आके प्रोटेस्ट, हमारे विजन नहीं। हम बैठ के जो हाई अथॉरिटीज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कश्मीर में यूथ के लिए कोई मसला है तो हम एजुकेशन मिनिस्टर्स को हम कॉल करके जो भी हाई अथॉरिटीज मिनिस्टर्स हैं बैठ के टेबल टॉकिंग के थ्रू जो इश्यूज होते हैं वो सोल्व होते हैं। एक बासलाहियत और एक सुधरा हुआ बाशूर नौजवान की तरफ अपने इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करना है। तो इसमें जो भी आने वाले हमारे दोस्त हैं इस काफिले में हम उनको दिल की अता गहराइयों से वेलकम करेंगे और हम उम्मीद भी रखेंगे वो अपना एक वेल रिस्पॉन्स इस प्लेटफॉर्म में शो करके अपने जितने भी यूथ शिगर के हैं इनकी रिप्रेजेंटेट करेंगे, एज वेल एज जो भी अपने एबिलिटीज़ हैं उनको पॉलिश करेंगे और उनको पुशअप करेंगे। और हम उम्मीद भी करते हैं कि वो इस प्लेटफॉर्म को एक सिटीजन प्लेटफॉर्म के थ्रू एक सिविलाइज कौम की तरह इसको यूज़ करेंगे। तो आप सबका शुक्रिया कि आप सब ने ऐसी गैदरिंग यहाँ की कि मैं तो स्पीचलेस हो रहा हूँ कि यहाँ आप लोगों की वो अनाउंसमेंट करूँ कि जहाँ भी कोई नौजवान, जैसे कि कोटेशन है कि नौजवान किसी भी माशरे के मुअज्जिन होते हैं, अगर मुअज्जिन सुबह अज़ान नहीं हो गए तो क्या होंगे, पूरे जो रेगुलर नमाज पढ़ने वाले लोग भी उस वक्त नहीं उठते। तो किसी भी माशरे के नौजवान उस माशरे का मुअज्जिन होते हैं। जब मुअज्जिन खुद सो के बैठेगा तो उस माशरे में डेवलपमेंट्स और उस माशरे में कोई भी अनडेवलपमेंट माशरे की तरफ और आगे होगा। तो मुझे बहुत खुशी हो गई कि इससे पहले भी हमारी इतनी इंटरेक्ट नहीं हुई है, लेकिन हमने सुना है कि बड़े एक्टिव लोग हैं यहाँ के। तो मेरी पहली दफ़ा यहाँ के यूथ से इंटरेक्ट हो गई। तो मैं उम्मीद करता हूँ एक फेवरेबल रिस्पॉन्स की और आप सबको इस प्लेटफॉर्म में वेलकम कहता हूँ और होप करता हूँ कि मंजूर साहब की लीडरशिप में आप अपने आप को पॉलिश करोगे और इसकी क़यादत में एक ओबिडेंट सिटीज़न मेंबर्स बन के इसकी रहनुमाई करोगे। तो आप सबका शुक्रिया कि मुझे यहाँ इनवाइट किया और अपने विजन्स, अपने थाट्स, अपने आइडियाज़ को आप तक पहुँचाने के लिए मुझे मूवमेंट आप लोगों ने प्रोवाइड किया। तो आप सबका शुक्रिया और सबको थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अख्तर हुसैन है। मैं बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में BBA कर रहा हूँ सर। और मेरा नाम मिराज खालिद है। आई एम स्टूडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान एज ए टूरिज्म डिपार्टमेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम वज़ीर ज़फ़र हसन है और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से BSIR कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजिज़ी सीखी, इनकिसारी सीखी, आजिज़ी सीखी, इनकिसारी सीखी, दर्दमंदों के मसाइल को समझना सीखा। हो जिसके जवानों की खुदी सूरत फौलाद, हो जिसके जवानों की खुदी सूरत फौलाद, उस कौम को शमशीर के हजर नहीं। सबसे पहले मैं जनाब आबिद साहब और शिगर की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे हमें किया और हमारे मुकाबला के जो अरकान हैं
इनकी आपने हौसला अफजाई की और हमारे लिए वक़ार और तकलीफ आज काफ़ी अरसे से हम ये सोच रहे थे कि जिस तरह से हमारे सबसे पहले नेशनल यूथ असम्बली पाकिस्तान ये कौमी असम्बली का इदारा है। कौमी असम्बली ने इसको रिकगनाइज़ किया हुआ है और HEC ने रिकगनाइज़ किया हुआ है और 60 डिस्ट्रिक्स में है और 30 यूनिवर्सिटीज़ में है। तो इसके बाद गिलगित बल्तिस्तान में 2010 में जब मैं मैट्रिक में था उस वक़्त से हम इसमें हैं। तो उस वक़्त पूरे GB का मैं अकेला लीड करता था और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमें खुशी है कि मेरे पास साथ जो इतनी बड़ी टीम है और गिलगित बल्तिस्तान के तमाम डिस्ट्रिक्स में हमारी जो है ना काबिना के अरकान मौजूद हैं। और पिछले 1-2 साल पहले हमने गिलगित बल्तिस्तान चैप्टर का भी स्टार्ट किया है। पहले ये नेशनल यूथ असम्बली पाकिस्तान था, हम वहाँ पे काम करते थे। तो हमने रिक्वेस्ट किया नाना अब्बासी साहब से और हमारे प्रेसिडेंट साहब से और उन्होंने कहा कि नेशनल यूथ असम्बली की जो ज़रूरत अब गिलगित बल्तिस्तान में ज़्यादा है, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के जो नौजवान हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के सबसे ज़हीन तरीन जो लोग थे वो गिलगित बल्तिस्तान में पाए जाते हैं। लेकिन सिर्फ ये है कि हमारे ये विचारों के लिए एक प्लेटफॉर्म नहीं है या इनके लिए आगे जाने के मौके नहीं है जहाँ जाके ये लोग अपनी आवाज़ को वहाँ पे पहुँचाएँ और लोगों को अपनी जो ना बेसिक राइट्स के बारे में आगाह करें। तो उस हवाले से मैंने उनसे रिक्वेस्ट की तो उन्होंने GB चैप्टर का भी स्टार्ट उन्होंने करवाया और उसमें गवर्नर गिलगित से हैं और CM पाकिस्तान को उन्होंने दिया था। तो KIU अकरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में हमारी हलबरदारी हुई थी, डिप्टी स्पीकर जफरुल्लाह साहब ने किया था। तो उसमें से मैंने पाकिस्तान से 70 यूथ को लेके गए थे, जो टैलेंटेड जो लोग थे लड़के और लड़कियाँ, उनको वहाँ पे लेके मुख्तलिफ सर्टिफिकेट्स वगैरह अवार्ड्स वगैरह दिए थे। तो वहाँ पे यूथ कन्वेंशन पहला यूथ कन्वेंशन था। उसके बाद हमारी दूसरी जो कामयाब यूथ कन्वेंशन बल्तिस्तान में था, जिस तरह बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी में हमने करवाया था, तो वो हमारी दूसरी बड़ी कामयाब थी, जिसमें से गिलगित बल्तिस्तान के तमाम यूथ वहाँ पे आए थे। वो 3 दिन वहाँ पे रहे। तो उन्होंने यहाँ शिखर फोर्ट का भी विजिट किया था और वहाँ पे हमारी बेहतरीन जो है एक कन्वेंशन मुनक़िद करवाया था। उसके बाद हमने स्कर्दू में मुख्तलिफ जगहों पे CSS के हवाले से सेमिनार्स करते हैं और असम्बली सेशंस करवाते हैं। हाउ टू एम्पावर यूथ के हवाले से हमने काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये बताते हुए मुझे फ़ख्र होता है कि पहली दफ़ा हमने यूथ पॉलिसी बनाई।